परीक्षी अपने बाप से कहती है कि मैं किसी किस्म की ज्यादती अब अपनी माँ के साथ नहीं होने दूंगी। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि आप दोनों मिलके मेरी माँ के साथ जो कुछ भी चाहेंगी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब वो वक्त गुजर चुका है और ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। आप देखें किस तरीके से रुमैसा अपनी चालों पे फिर से नचवाना शुरू कर देगी जुबैदा को। तरह तरह की बातें करके आलिम का दिमाग खराब करने की कोशिश करेगी। लेकिन परीक्षा अब इस बात पर अटक चुकी है और कहती है कि खबरदार किसी ने मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने या करने की कोशिश की, मैं अब बिल्कुल आप लोगों की ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात आप लोग अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती भर असर नहीं हो पा रहा है रुमैसा को, और वो कहती है कि मैं जिस मकसद के लिए इधर आई हूँ मैं करके ही रहूँगी। लेकिन अब उसका मकसद वाकई में पूरा नहीं होने वाला। अब उसकी हर चीज़ बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कर रही है ना, सिर्फ़ अपने लिए ही कर रही है। मतलब ये है कि उसकी कोई बात का कोई यकीन नहीं करने वाला। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ पछतावे के अलावा उसको और कुछ भी नहीं होने वाला। रुमैसा आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ुबैदा को कहती है कि देखो ज़ुबैदा, तुम क्या समझ रही हो कि अपनी बेटी को ढाल बना के तुम तरह-तरह के लवाज़मात इख्तियार करके सारा कुछ हासिल कर लोगी? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूँगी। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो बेहतर यही है कि तुम मेरे मामलात में ना ही पड़ो। आगे से ज़ुबैदा कहती है कि मुझे किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन से ये सारी बातें निकाल दो कि मुझे तुम्हारी ज़रा सी भी परवाह है। मुझे तुम्हारी रत्ती भर कोई परवाह नहीं है। और इस बात को समझने की कोशिश कर लो, क्योंकि वो जानती है कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना। उसको ये सारी बातें बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत परेशान कर रही हैं। ज़ुबैदा खुद दिल हार बैठी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर इस मामलात को किस तरीके से निपटाए। ये मामलात उसके लिए निपटाने बेहद मुश्किल उसको नज़र आ रहे हैं। आ रही हूँ कि मेरे मामलात में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे मामलात में आई तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि रुमैसा का अब ज़ुबान जो है कंट्रोल करने के लिए आलिम अब आ चुका है, और आलिम को अब समझ आएगी कि रुमैसा किस कदर बदज़ुबान औरत है और क्या कुछ ज़ुबैदा को कह लेती है, क्योंकि वो सारी बातें उसकी सुन लेता है कि वो किस कदर चीख चिल्ला रही होती है और इस बात के ताने दे रही होती है कि तुम्हारी आलम की ज़िंदगी में कोई हकीकत नहीं। आप देखेंगे कि बारी इसको कहता है कि तुम काफ़ी परेशान लग रही हो परिचे। मैं तुम्हें इस तरह रोज़-रोज़ की तलखियों से परेशान नहीं देख सकता। अगर तुम परेशान हो, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक उनको एक अलहदा घर लेके दिया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों की टेंशन मत लो। अगर तुम्हें इतनी टेंशन है तो उनको वहाँ से बुला लो। इसलिए आप देखेंगे कि परीक्षा जाकर अपनी माँ से इस मामले पे बात करती है और कहती है कि मैं आपको इस घर में इन लोगों के साथ नहीं रख सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी मजबूरी है, लेकिन यकीन मानिए कि मैं आपके लिए अलहदा घर का इंतज़ाम कर लूँगी। बस मैं आपको यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। इस पर ज़ुबैदा उसको साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग से फ़ज़ूल बातें निकाल दो। ये मेरा घर है और इधर मेरी सास की बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। जिस पर ज़ुबैदा की बात को एग्री करती है परिशे, और कहती है अपने बाप को कि अगर मेरी माँ के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका दिमाग क्या सोचने पर आपको मजबूर कर रहा है और क्या नहीं। ऐसा ना हो कि कल की तरह फिर आप मेरी माँ को छोड़ के रुमैसा आंटी को उन पे तरजीह देने लग जाएँ। तो बेहतर यही है कि आप उनके रास्ते पे साइड से ही रहिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अब उनके लिए कुछ भी ऐसा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैदा फिर भी अपनी बेटी को मना करती है और कहती है कि तुम क्यों बिला वजह अंदर टक्कर लेने की कोशिश कर रही हो? तुम साइड पे क्यों नहीं हो जाती? परिशा अपनी तरफ से इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तो देख रही है कि परिशा का बाप उसके साथ किस किस्म का रवैया रख रहा है। मतलब ये है कि है रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब परिशा का दिल इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तस्लीम नहीं कर रहा है, और वो साफ-साफ कह देती है अपनी माँ को कि मुझे अब किसी बात का कोई यकीन नहीं है। ये लोग जहाँ जाना चाहते थे जाए, लेकिन आखिर इधर क्यों आ गए हैं? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी टेंशन है। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा, मैं उन लोगों को यहाँ पे आने से नहीं रोक सकती।
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। वो अपने बाप से बात करेगी और कहेगी कि अगर आपको अपनी बीवी को इधर रखना ही था, तो आपको उनका अलहदा इंतज़ाम करना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रुमैसा आंटी की वजह से मेरी माँ के ऊपर कोई किसी किस्म की आँच आए। और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुज़ारी है। मज़ीद उसकी ज़िंदगी में मैं परेशानियाँ नहीं देख सकती। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि तुम रुमैसा की तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ। मैं उसकी आदत को जानता हूँ कि उसको आदत है हर बात में टाँग अटकाने की, लेकिन मैं उसको साफ-साफ समझाऊँगा, वैसा कुछ नहीं करेगी। जिस पर रुमैसा कहती है कि आपने तो तेवर ही बदल लिए। जबकि आप ज़ुबैदा के पास आए हैं, आप ये भूल ही गए हैं कि आखिर मैं आपकी क्या लगती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़ुबैदा आपके लिए ज़्यादा अहम है और मेरी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैदा साफ-साफ कह देती है कि मुझे अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और क्या नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपना काम अपने तरीके से करो और मेरे ऊपर इस तरह के रोब झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ुबैदा को इस बात का इल्म हो चुका है कि अब सारा कुछ रुमैसा उसके हाथों से छीनना चाहती है और उसको बिल्कुल खाली हाथ करना चाहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि रुमैसा तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। अगर मैंने फ़ैसला किया है तुम्हें इधर बुलाने का, तो मैं तुम्हें यहाँ से भेज भी सकती हूँ। इस पर रुमैसा अच्छी खासी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से भेजने वाली? मैं तुम्हें साफ-साफ बता रही हूँ कि मेरे मामलात में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे मामलात में आई, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि रुमैसा का अब ज़ुबान जो है कंट्रोल करने के लिए आलिम अब आ चुका है और आलिम को अब समझ आएगी कि रुमैसा किस कदर बदज़ुबान औरत है और क्या कुछ ज़ुबैदा को कह लेती है, क्योंकि वो सारी बातें उसकी सुन लेता है कि वो किस कदर चीख-चिल्ला रही होती है और इस बात के ताने दे रही होती है कि तुम्हारी आलम की ज़िंदगी में कोई हकीकत नहीं। आप देखेंगे कि बारी इसको कहता है कि तुम काफ़ी परेशान लग रही हो परिशे। मैं तुम्हें इस तरह रोज़-रोज़ की तिल्कियों से परेशान नहीं देख सकता। अगर तुम परेशान हो, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक उनको एक अलहदा घर लेके दिया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों की टेंशन मत लो। अगर तुम्हें इतनी टेंशन है तो उनको वहाँ से बुला लो। इसलिए आप देखेंगे कि परिशे जाकर अपनी माँ से इस मामले पे बात करती है और कहती है कि मैं आपको इस घर में इन लोगों के साथ नहीं रख सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी मजबूरी है, लेकिन यकीन मानिए कि मैं आपके लिए अलहदा घर का इंतज़ाम कर लूँगी। बस मैं आपको यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। इस पर ज़ुबैदा उसको साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग से फ़ज़ूल बातें निकाल दो। ये मेरा घर है और इधर मेरी सास की बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। जिस पर ज़ुबैदा की बात को एग्री करती है परिशे और कहती है अपने बाप को कि अगर मेरी माँ के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका दिमाग क्या सोचने पर आपको मजबूर कर रहा है और क्या नहीं। ऐसा ना हो कि कल की तरह फिर आप मेरी माँ को छोड़ के रुमैसा आंटी को उन पे तरजीह देने लग जाएँ। तो बेहतर यही है कि आप उनके रास्ते पे साइड से ही रहिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अब उनके लिए कुछ भी ऐसा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैदा फिर भी अपनी बेटी को मना करती है और कहती है कि तुम क्यों बिला वजह अंदर टक्कर लेने की कोशिश कर रही हो? तुम साइड पे क्यों नहीं हो